साहब भी काफ़ी कम उम्र से ही राजनीति किए थे और कम उम्र में विधायक भी बने थे। तो उसामा बाबू को भी आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। हम सबका समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। कोई पैसे के बल पर आते आते टिकट लेकर आ जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, तो यह जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 110% मैं चुनाव जीत कर जाऊंगी। अब बिहार में पहला स्थान रहेगा, जितना वोट से मैं वहाँ चुनाव जीतूंगी। काफ़ी वहाँ के लोग उत्साहित हैं। क्या माना जाए, अगर वो भावी प्रत्याशी हैं, अभी अगर वो प्रत्याशी बनते हैं विधानसभा चुनाव में, तो राजद के कार्यकर्ता उन्हें हराने का काम करेंगे? बिल्कुल, वहाँ काफ़ी आक्रोश है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में। बताने का काम कर ही रही है। वहाँ का जो विरोध हो रहा है वहाँ से वो खुद ही सुन रहे होंगे बच्चा पांडे जी। मुख्यमंत्री जी का तो विकास बिल्कुल हवाई है, कहीं धरातल पर विकास नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव परिचर्चा को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं बड़हिया विधानसभा की भावी प्रत्याशी मोहम्मद शहाबुद्दीन की करीबी और कद्दावर नेता लीलावती गिरी के पास, जो पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी है। आज हम इनके पास पहुंचे हैं और बड़हिया विधानसभा की भावी प्रत्याशी हैं, तो बड़हिया विधानसभा को लेकर इनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लीलावती गिरी जी का बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ। मैडम, आप बड़हिया विधानसभा की भावी प्रत्याशी हैं, पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी है, तो आप बड़हिया विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? चुनाव में मुद्दा मेरा विकास रहेगा, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। सबसे ज़्यादा मैं वहाँ जीत कर आऊँगी, तो वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की काफ़ी आवश्यकता है इस समय। तो स्वास्थ्य, शिक्षा मेन मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी, किसानों के लिए नई तकनीकी नई योजना, ये सारी योजनाएं मेरे मन में है। वहाँ मैं जीत कर आऊँगी तो मैं विकास करूँगी। अब विकास की बातें कर रही हैं, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी विधायक जाने जाते हैं श्याम बहादुर सिंह, वो अभी विधायक हैं। तो क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री विकास की बातें करते हैं, बढ़िया विकास नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री जी का तो विकास बिल्कुल हवाई है, कहीं धरातल पर विकास नहीं है। नल जल योजना में ही देख लीजिए, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, कहीं टोटी लटका हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं फूटा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है। तो विकास क्या चीज़ होता है यह जनता देख रही है। बिल्कुल विकास से जनता दूर है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतकर सभी सीटों पर आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। यानी कि जो भी विकास के दावे करते हैं विधायक श्याम बहादुर सिंह की, ये विकास हुआ है, बहुत तरह के विकास की होते, वो हवाई है, एकदम बिल्कुल हवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, एक बड़ा क्वेश्चन है कि आपके बच्चा पांडे, जिन्होंने अभी आरजेडी की सदस्यता ज्वाइन की है और उन्होंने पहले 2015 में लोजपा से बड़हिया के प्रत्याशी थे, तो राजद ज्वाइन करने के बाद आपके राजद के ही एक कार्यकर्ता है लाल बहादुर जी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि पैसे लेकर वो टिकट लेकर बड़हिया विधानसभा में आ रहे हैं। क्या सच्चाई है इस आरोप में? इस आरोप में बिल्कुल सच्चाई है, सही लाल बाबू जी ने कहा है और वहाँ की जनता बताने का काम कर ही रही है। वहाँ का जो विरोध हो रहा है वहाँ से वो खुद ही सुन रहे होंगे बच्चा पांडे जी। और किस बेस पर वहाँ टिकट लेकर आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता वहाँ इतने दिन से लगे हुए हैं। अगर उनको पार्टी की सेवा भावना से आए हैं तो पार्टी की सेवा करें, 10 साल 15 साल करें, उसके बाद टिकट की दावेदारी करें। कोई पैसे के बल पर आते आते टिकट लेकर आ जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, तो यह जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या माना जाए, अगर वो भावी प्रत्याशी हैं, अभी अगर वो प्रत्याशी बनते हैं विधानसभा चुनाव में, तो राजद के कार्यकर्ता उन्हें हराने का काम करेंगे? बिल्कुल, वहाँ काफ़ी आक्रोश है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में, काफ़ी आक्रोश है। विगत चुनाव में लोजपा से जब लड़े थे तो उन लोगों के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो गाय का मांस खाएगा उसका वोट हमको नहीं चाहिए। किसके द्वारा कहा गया था? उनके बड़े भाई के द्वारा कहा गया था, एमएलसी टूना पांडे जी के द्वारा कहा गया, तो जो कि सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की नेता की बात नहीं होना चाहिए और इस तरह की बात करने वाले नेता को नेता नहीं बनना चाहिए। तो वहाँ की जनता खुद ही
समय का इंतजार कर रही है। तो आखिर इसमें किसकी मिली भगत माना जाए? उनको पैसे के बल पे टिकट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं राजद ही इसके लिए जिम्मेदार है, राजद ने ही टिकट दिया है। कहीं टिकट उकट राजद ने नहीं दिया है। पार्टी में मिलने से क्या होता है? मिलने से टिकट ही हो जाता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग लाखों लाखों हजारों सैकड़ों की संख्या में आए दिन पार्टी में लोग मिल रहे हैं, तो सबको टिकट मिल जाएगी। पार्टी में मिल जाने से टिकट थोड़े उनको मिल गया, ऐसा नहीं है। क्या अच्छा, एक सवाल है, आम सवाल है, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, बाढ़ से लोग परेशान है, क्या इस वक्त चुनाव कराना जरूरी है? बिल्कुल चुनाव कराने का यह समय नहीं है। यह तो अभी महामारी फैला हुआ है पूरे देश में, और खासकर बिहार में जो स्वास्थ्य का सुविधा है वह पूरा दुनिया देख रही है, कैसे तड़प तड़प कर लोग हॉस्पिटल के बाहर अपना जान गंवा रहे हैं। तो यह महामारी के समय में यह चुनाव का समय नहीं है, यह जनता की जान बचाने का समय है। एक तरफ बाढ़ और एक तरफ कोरोना जैसे भयंकर जानलेवा बीमारी से हमारी जनता बिहार की जूझ रही है। इस परिस्थिति में मैं मांग भी करती हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से कि चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव आगे बढ़ाया जाए, पहले जनता को देखा जाए, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक चेकअप बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बिहार की जनता का जान बच सके। जान है तो जहान है। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि लीलावती गिरी पूर्णतः बढ़िया से रहने वाली है, अभी सिवान में रहती हैं, और बढ़िया के योगापुर में इन्होंने अपनी ज़मीन पर स्कूल भी खुलवाया है। तो शिक्षा के प्रति इनका शुरू से ही लगाव है। तो बढ़िया में किस तरह की शिक्षा स्थिति आपको देखा जाए तो आपने अपने ज़मीन पर स्कूल भी खुलवाया है, तो वहाँ शिक्षा की जो स्थिति है वो कैसी है? निश्चित रूप से मैं चेयरमैन थी तो अपने ज़मीन में देकर वहाँ स्कूल खोलने का काम की हूँ जोगापुर गांव में। वहाँ भी इसी तरह का काम करूँगी। शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर जितना बन सकेगा मैं काम करूँगी, और स्वास्थ्य के लिए मैं काम करूँगी, किसान बेरोजगारों के लिए, सबके लिए मेरे मन में एक तमन्ना है काम करने का, एक जज्बा है। मैं करके दिखाना चाहती हूँ बढ़िया के लोगों से, और बढ़िया के लोगों से मुझे काफ़ी लगाव भी है। वहाँ के मेरा घर परिवार जैसा वहाँ सभी लोगों से मेरा रिश्ता है, और वह काफ़ी लोग स्नेह देते हैं। आप लोग देखते होंगे, अगर किसकी पसंद की बात आती है तो 99% वहाँ की सभी तबके के लोग लीलावती गिरी का नाम लेते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राजनीति में आप काफ़ी दिनों से हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, तो ऐसे में जब आप विधायक बनती हैं, यहाँ से चुनाव अगर जीतती है, तो सबसे पहले आपकी वहाँ पे प्राथमिकता क्या रहेगी? या फिर चुनाव के लिए जब आप वोट के लिए लोगों के बीच जाएंगी तो आप लोगों से क्या कहना है, मतलब किस मुद्दे पे लोगों के बीच जाएंगी? क्या आपकी मॉड्यूल है वहाँ के लिए, बढ़िया के लिए? मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि मैं जनता के बीच जाऊँगी तो विकास की मुद्दा लेकर ही जाऊँगी, और विकास की बात ही करूँगी, और विकास करके दिखाऊँगी भी। जब बढ़िया विधानसभा से देखा जाए तो राजद में भी कई उम्मीदवार हैं। एक तो बच्चा पांडे हो गए हैं, फिर लाल बहादुर जी हैं, डॉक्टर अशरफ जी हैं, आप भी मजबूत प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। तो किस तरह की चुनौतियां हैं? नहीं, हम लोग चुनौतियाँ कुछ नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, और टिकट जिसको मिलेगा चुनाव लड़ेगा। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2015 में, श्याम बहादुर को आप ही के पार्टी ने उस वक्त गठबंधन में थी तो जिताने का काम किया। इस बार उनके अगेंस्ट चुनाव किस तरह का रहेगा? उस समय गठबंधन था, हम ही लोग घूम घूम कर उनको जिताने का काम किए, नहीं तो वो किस नंबर पर जाते उनको खुद ही महसूस कर रहे थे। तो गठबंधन के तहत वो चुनाव जीत कर आ गए, और इस बार फिर कहाँ चले जाएंगे, मैं जब वहाँ जाऊँगी तो ये भी उस समय बताएगा। ऐसी भी एक चर्चा है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूथ है, युवा आइकॉन है, और लोग चाह भी रहे कि युवा राजनीति में आए। तो आपको क्या लगता है? एकदम युवा हैं। साहब भी काफ़ी कम उम्र से ही राजनीति किए थे, और कम उम्र में विधायक भी बने थे। तो ओसामा बाबू को भी आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। हम सबका समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आरजेडी में ही देखा जाए तो आप जिले की नेता हैं, तो आरजेडी में ही रघुनाथपुर विधानसभा काफ़ी हॉट सीट बन चुका है, और वहाँ के विधायक पे आरजेडी के कई नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, विधायक द्वारा भी कटाक्ष किया जा रहा है। तो क्या इससे आरजेडी को फ़र्क पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगी आरजेडी, जो आपस में गुटबाजी हो रही है? नहीं, तो अभी पहले चुनाव के पहले होता है,
जब टिकट जिसको मिल जाता है सभी लोग एकजुटता के साथ लग जाते हैं और इस बार भी लगेंगे और 8 सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल हो रहा है कि अभी बाढ़ का कहर जारी है, ऐसे में जो आपकी लोकसभा की प्रत्याशी है हिना साहब, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जो लोकसभा की प्रत्याशी है उन्हें सामने आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। उनके ससुर जो हैं उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेवा में लगी हुई हैं और लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उन लोगों के पब्लिक के बीच में हमेशा रहती हैं, काम करती हैं, इस तरह की बात नहीं है। चलिए, अब लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, लोगों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है, काफ़ी लोगों में उत्साह है, काफ़ी बहुत मनोबल बढ़ रहा है। जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ वहाँ के लोग काफ़ी स्नेह प्रेम देते हैं, इसलिए मेरा भी उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्या माना जाए कि इस बार अगर लीलावती गिरी को टिकट दिया जाता है तो वहाँ से 100% विजयी होती है? 110% मैं चुनाव जीत कर जाऊंगी और बिहार में पहला स्थान रहेगा। जितना वोट से मैं वहाँ चुनाव जीतूंगी, काफ़ी वहाँ के लोग उत्साहित हैं। चलिए, बड़हरिया विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करें, मिलजुल कर रहें और चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को साथ दें। तो हमारे साथ लीलावती गिरी जी थी जिन्होंने लोगों से अपील की सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और चुनाव में राजद को वोट दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो बिहार में सबसे अधिक मतों से वो विजयी होकर विधानसभा पहुंचने का काम करेगी। अब आने वाले वक्त में देखना है कि जनता और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।